प्रश्न 1। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? ए, उसे चमकदार बनाने के लिए। बी, उस पर जमी जंग की परत हटाने के लिए। सी, वजन कम करने के लिए। डी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। उत्तर बी, उस पर जमी जंग की परत हटाने के लिए। व्याख्या। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये परत दहन में बाधा डालती है, इसलिए उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। प्रश्न 2। मैग्नीशियम के दहन से कौन सा पदार्थ बनता है? ए, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डी, मैग्नीशियम सल्फेट। उत्तर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्याख्या। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। प्रश्न 3। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है? ए, रंग में परिवर्तन। बी, गैस का उत्सर्जन। सी, तापमान में परिवर्तन। डी, आकार में परिवर्तन। उत्तर डी, आकार में परिवर्तन। व्याख्या। आकार में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं। प्रश्न 4। रासायनिक समीकरण में तीर एरो किसे दर्शाता है? ए, अभिकारक। बी, उत्पाद। सी, अभिक्रिया की दिशा। डी, ऊर्जा। उत्तर सी, अभिक्रिया की दिशा। व्याख्या। तीर ये दर्शाता है कि अभिकारक किस दिशा में बदलकर उत्पाद बनाते हैं। प्रश्न 5। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ए, ऊर्जा संरक्षण के लिए। बी, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। सी, समीकरण को सुंदर बनाने के लिए। डी, अभिक्रिया को तेज करने के लिए। उत्तर बी, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। व्याख्या। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान समान रहता है, इसलिए परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी होती है। प्रश्न 6। निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? ए, Mg+O2 एरो MgO। बी, Zn+H2SO4 एरो ZnSO4+H2। सी, Fe+H2O एरो Fe3O4 एरो H2। डी, Na+H2O एरो NaOH+H। उत्तर बी, Zn+H2SO4 एरो ZnSO4+H2। व्याख्या। इस समीकरण में दोनों ओर Zn, H, S और O के परमाणुओं की संख्या समान है। प्रश्न 7। Fe+H2O एरो Fe3O4 एरो H2 को संतुलित करने की विधि कहलाती है? ए, आयनिक विधि। बी, मोल विधि। सी, हिट एंड ट्रायल विधि। डी, क्रॉस विधि। उत्तर सी, हिट एंड ट्रायल विधि। व्याख्या। इस विधि में सबसे छोटे पूर्णांक गुणांक लगाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न 8। AQ का अर्थ क्या होता है? ए, ठोस अवस्था। बी, गैसीय अवस्था। सी, द्रव अवस्था। डी, जलीय विलयन। उत्तर डी, जलीय विलयन। व्याख्या। AQ दर्शाता है कि पदार्थ जल में घुला हुआ है। प्रश्न 9। CaO+H2O एरो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए, विस्थापन। बी, वियोजन। सी, संयोजन। डी, द्विविस्थापन। उत्तर सी, संयोजन। व्याख्या। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। प्रश्न 10। निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ए, प्रकाश संश्लेषण। बी, जल का वैद्युत अपघटन। सी, श्वसन। डी, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। उत्तर सी, श्वसन। व्याख्या। श्वसन के दौरान ऊर्जा ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न 11। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन सी गैसें निकलती हैं? ए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सी, कार्बन डाइऑक्साइड। डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उत्तर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्याख्या। फेरस सल्फेट गर्म करने पर Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट जाता है। प्रश्न 12। Fe+CuSO4 एरो FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए, संयोजन। बी, वियोजन। सी, विस्थापन। डी, द्विविस्थापन। उत्तर सी, विस्थापन। व्याख्या। लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसे उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। प्रश्न 13।
जिस अभिक्रिया में अविलेय ठोस पदार्थ बनता है वह कहलाती है ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी ऊष्मीय अभिक्रिया। उत्तर सी अवक्षेपण अभिक्रिया। व्याख्या अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय ठोस पदार्थ अवक्षेप बनता है। प्रश्न 14 जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह कहलाती है ए अपचयन, बी उपचयन, सी विस्थापन, डी वियोजन। उत्तर बी उपचयन। व्याख्या ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। प्रश्न 15 लोहा जंग लगने का मुख्य कारण है ए अपचयन, बी विस्थापन, सी उपचयन, डी अवक्षेपण। उत्तर सी उपचयन। व्याख्या लोहा ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में उपचयित होकर जंग बनाता है।